क्रिकेटर ऋषभ पंत की कार का भयंकर हादसा, बाल बाल बचे। रुड़की के गुरुकुल नारसन क्षेत्र में हादसा। कार का शीशा तोड़कर बाहर निकले पंत, पीठ पर आई चोटें, पैर में चोट, प्लास्टिक सर्जरी करनी पड़ी। कार बुरी तरह से जल गई, डिवाइडर से बुरी तरह से टकराई थी कार। पंत देहरादून के अस्पताल में, मैक्स अस्पताल में भर्ती। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ली स्वास्थ्य की खबर, कहा इलाज का खर्च सरकार उठाएगी, जरूरत पड़ी तो एयर एम्बुलेंस का करेंगे इंतजाम। ऋषभ पंत आज सुबह दिल्ली से देहरादून के लिए निकले थे। मर्सिडीज में थे सवार, कार के एयरबैग खुलने से बची जान। डिवाइडर को तोड़ने के बाद कार हवा में लहराई, इसके बाद पोल से टकराई, दूसरी तरफ गिरी। हरियाणा रोडवेज के ड्राइवर सुशील बने देवदूत, हादसे के बाद सुशील जी ने बचाई पंत की जान। आ रहे थे अपने घर की ओर, तो वहां डिवाइडर से गाड़ी लड़ने के कारण जो पलटी थी, इसके बाद उसमें आग लग गई थी। वहीं पर हरियाणा रोडवेज की एक बस भी जा रही थी, उनके ड्राइवर थे सुशील कुमार, इनके द्वारा तत्काल कंडक्टर के साथ उसमें मदद की गई और 112 को फोन किया गया। दिल्ली से आ रहे थे अपने घर की ओर, तो वहां डिवाइडर से गाड़ी लड़ने के कारण जो पलटी थी, इसके बाद उसमें आग लग गई थी। वहीं सचिन तेंदुलकर समेत कई खिलाड़ियों ने पंत की सलामती की दुआ की। बीसीसीआई ने जारी किया बयान, हर संभव बेहतरीन इलाज का वादा। मां के अंतिम संस्कार के तुरंत बाद पीएम फिर से काम में जुट गए, निभाया पीएम का फर्ज, वंदे भारत ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। अहमदाबाद से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा जुटे पीएम, कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स की शुरुआत की। पीएम ने पूरा किया मिशन बंगाल कार्यक्रम, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से दी 7800 करोड़ की सौगात। पीएम ने राष्ट्रीय गंगा परिषद की बैठक में भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कोलकाता में शिरकत की। कोलकाता में ममता के सामने जय श्री राम के नारे लगे, बीजेपी के समर्थकों ने लगाए नारे, ममता नाराज हो गई। पीएम मोदी की मां हीराबेन पंचतत्व में विलीन, अहमदाबाद में अंतिम संस्कार। सुबह सुबह अहमदाबाद पहुंचे पीएम, भाई पंकज मोदी के घर पर मां के पीएम मोदी ने किए अंतिम दर्शन। पीएम मोदी ने घुटनों के बल झुककर मां को प्रणाम किया, पीएम के चेहरे पर दिखा गहरा दुख। पीएम ने दिया मां की अर्थी को कंधा, नंगे पैर दिखे पीएम। सुबह पीएम ने ही ट्वीट करके दी थी मां के निधन की खबर, लिखा शानदार शताब्दी का ईश्वर के चरणों में विराम। पीएम की मां हीराबा का तड़के निधन, सुबह 3:30 पर ली अंतिम सांस। मंगलवार से अस्पताल में भर्ती थी पीएम की मां, अहमदाबाद के यूएन मेहता अस्पताल में अंतिम सांस ली। पीएम की मां हीराबा की उम्र थी 100 वर्ष, गजब के जीवट के लिए बनी थी पहचान। हीराबा को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, गुरुवार को तबीयत में सुधार हुआ था, लेकिन आज सुबह निधन हो गया। यूएन मेहता अस्पताल के कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर मिली अंतिम सांस, अस्पताल ने बयान जारी करके निधन की पुष्टि की। अपनी मां के बेहद करीब थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कुछ दिन पहले ही हुई थी उनकी मुलाकात। अक्सर मां से मिलने अहमदाबाद जाया करते थे पीएम मोदी, मां के साथ बिताते थे भावुक पल। पीएम के जीवन में मां हीराबा की विशेष जगह थी, मां के पैर धोते भी दिखे थे पीएम। मोदी के पीएम बनने के बाद दिल्ली में पीएम के घर पर भी रहने आई थी हीराबा, लेकिन अहमदाबाद में सादगी के साथ रहना पसंद किया। ईश्वर में थी मां हीराबा की आस्था, पीएम के साथ कई बार दिखी पूजा अर्चना करती हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी पीएम की मां को श्रद्धांजलि दी, कहा उनका संघर्षपूर्ण जीवन भारतीय आदर्शों का प्रतीक। गृहमंत्री अमित शाह ने लिखा, उन्होंने संघर्षों का सामना करते हुए परिवार का पालन किया, वो एक आदर्श थी।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी श्रद्धांजलि, कहा मां का निधन किसी भी व्यक्ति के जीवन में लाता है शून्यता, दुख की घड़ी में पीएम मोदी के प्रति संवेदना। जेपी नड्डा ने लिखा, हीराबाग का संघर्षपूर्ण व सात्विक जीवन सदैव प्रेरणा देता रहेगा। सादगी, तपस्या, कर्म की त्रिवेणी के चरणों में वंदन। राहुल गांधी ने भी किया नमन, लिखा मुश्किल घड़ी में परिजनों के लिए संवेदना और प्यार। योगी आदित्यनाथ ने लिखा, एक पुत्र के लिए मां पूरी दुनिया होती है। प्रभु श्री राम पुण्यात्मा को अपने चरणों में दें जगह। शरद पवार ने भी हीराबाग को याद किया, लिखा इस नुकसान की भरपाई मुश्किल। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लिखा, कठिन समय में शोकाकुल परिजनों के लिए मेरी संवेदनाएं। संवेदनाओं के लिए पीएम के परिवार ने जताया आभार, कहा प्रार्थनाओं के लिए धन्यवाद। पीएम के परिवार ने कहा, हीराबाग को यादों में रखें लेकिन अपने पहले से तय कार्यक्रम करते रहें। यही हीराबाग को सबसे बेहतर श्रद्धांजलि। पहाड़ों पर अगले 2 दिन में भारी बर्फबारी के आसार, चंडीगढ़ समेत कई शहरों में हो सकती है हल्की बारिश। नववर्ष पर 4 डिग्री का टॉर्चर झेलेगी दिल्ली, मुश्किल भरे हो सकते हैं दिल्ली वालों के लिए अगले 3 से 4 दिन। दिल्ली, एनसीआर समेत कई राज्यों में ठंड को लेकर मौसम विभाग का येलो अलर्ट, शीतलहर, कोहरे से बढ़ गई मुश्किलें। यूपी, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश में भी नववर्ष पर बढ़ जाएगी ठंड। कई जगहों पर कोहरे के कारण विजिबिलिटी 0 होने की भी आशंका है। घाटी में सीजन की पहली बर्फबारी से झूम गए पर्यटक, नववर्ष के जश्न के लिए जम्मू कश्मीर में जुटी है भारी भीड़। साउथ कश्मीर में सड़कों से लेकर गाड़ियों की छतों तक सफेद चादर, मशीनों की मदद से हटाई जा रही है बर्फ। श्रीनगर में भी बर्फबारी का सिलसिला जारी, पर्यटक झूमे तो स्थानीय लोगों की समस्याएं बढ़ी। बारामूला में भी आई बर्फबारी की तस्वीरें, सड़कों गलियों में जमी बर्फ की मोटी मोटी परत, पेड़ पौधों पर भी बर्फ की चादर। पुंछ में मोहाल रोड पर बर्फबारी के कारण डाइवर्ट किया गया रूट, रास्ते से बर्फ हटाने का काम जारी। मनाली, लाहौल में रुक रुक कर बर्फबारी, बर्फ देखकर पर्यटक खुश। मनाली में अटल टनल में बर्फबारी के बीच फंस गई हैं 100 से अधिक गाड़ियां, बीआरओ ने सड़क पर मिट्टी डालकर ट्रैफिक आगे बढ़वाया। शिमला में बदला मौसम, कई जगह रिमझिम बारिश तो कई जगहों पर बर्फबारी। धर्मशाला में जोरदार ठंड से कांप रहे हैं लोग, अलाव के सहारे सर्दियों से निपटने का प्रयास। उत्तराखंड के औली में जमकर बर्फबारी, पर्यटक खुश। केदारनाथ और तुंगनाथ धाम में भी बर्फ, कुदरत ने केदारनाथ में बाबा का सफेद श्रृंगार किया। देहरादून में सुबह और शाम के समय कोहरे की घनी चादर, दिन में भी जलानी पड़ रही है गाड़ियों की हेडलाइट। जनवरी में कोरोना की नई लहर की आशंका के बीच यूपी सरकार अलर्ट, कोरोना टेस्ट के दाम तय। यूपी में 250 रुपए में होगा एंटीजन टेस्ट, आरटी-पीसीआर टेस्ट के लिए आपको देने होंगे 700 रुपए, घर से सैंपल लेने के लिए देने होंगे 900 रुपए। कोरोना से जुड़ी दवाओं को लेकर केंद्र सरकार का एक्शन, दवा कंपनियों को सप्लाई चेन दुरुस्त करने के निर्देश। रामगढ़ में प्रसिद्ध सिद्धपीठ रजप्पा मंदिर में कोरोना को लेकर गाइडलाइंस, मास्क के बिना नो एंट्री। नववर्ष से पहले दार्जिलिंग में भारी भीड़, पर्यटकों से भर गए सभी होटल्स। बांदीपुरा से लेकर गुरेज तक भारी बर्फबारी, रात भर बर्फ गिरती रही। शिमला में भी ताजा बर्फबारी, पर्यटकों के चेहरे खिले। धर्मशाला में पीक सीजन, पर्यटकों की भीड़, 24 घंटे फूड स्टॉल्स खोलने की मिली आज्ञा।
केदारनाथ धाम में भारी बर्फबारी, कई फीट की बर्फ जमी। नोएडा की गार्डन गलेरा के बार में जमकर हाथापाई, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। देर रात शराब के नशे में 2 गुट भिड़ गए, दोनों गुटों के लोग थे नशे में। अनंतनाग में आग लगी, 13 घर और 10 दुकानें जलकर खाक। कौशाम्बी में नौकरी का झांसा देकर ठगी, सेना का रिटायर्ड जवान गिरफ्तार। अमृतसर में बुलेट से पटाखों जैसी आवाज निकालने पर एक्शन, दबंग महिला एसएचओ ने चालान काटा। शहजान खान के पुलिस हिरासत 1 दिन और बढ़ी, पुलिस ने कहा आरोपी के मुस्लिम और तुनीशिया के हिंदू होने के एंगल से भी हम कर रहे हैं जांच। पुलिस से दलील, कुछ लोगों के बयान भी करने हैं दर्ज। शीजान की कस्टडी बढ़ाने की पुलिस ने मांग की है। तुनीशिया की मां की दलील, मेरी बेटी को इस्लामिक कल्चर की तरफ धकेला जा रहा था। भागलपुर में पूर्व जिला परिषद के भाई की बेरहमी से हत्या, घोड़ी में बांधकर घसीटा, लाठी डंडों से पीटा। मथुरा में जालंधर से आए श्रद्धालुओं के साथ मारपीट, 3 लोग घायल। सुकमा में नक्सलियों के निर्माण कार्य में लगे जेसीबी में लगाई गई आग, कंडक्टर ऑपरेटर को पीटा। यमुनानगर में 10वीं के छात्र से मारपीट, स्कूल के बाहर कार से कुचलकर जान से मारने का प्रयास, 3 गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के हरदा में धारदार हथियार से युवक की हत्या, मामूली कहासुनी पर मार डाला। कानपुर में इमारत में पेंटिंग कर रहे मजदूर की गोली लगने से मौत, मालिक की बंदूक से चली गोली, मालिक हुआ फरार। आगरा में फोन पर दोस्ती के बाद रेप की वारदात, वीडियो कॉल रिकॉर्ड करके ब्लैकमेल करने का आरोप। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में धोखाधड़ी के आरोप में ठेकेदार गिरफ्तार, 20 मजदूरों के बैंक खाते खुलवाकर सट्टा व्यापार में पैसे का इस्तेमाल। राजस्थान के बाड़मेर में आवारा कुत्तों का आतंक, सरकारी अस्पताल के बाहर 40 लोगों को काटा। झारखंड के चाईबासा मेंशन पर बैठे लोगों को पुलिस ने पीटा, हिंदू नेता कमलदेव की हत्या के मामले में सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे। चाईबासा में लैंडमाइंस की चपेट में आने से ग्रामीण की मौत, नक्सलियों ने बिछाया था बारूद। बारा के गांव में मगरमच्छ, गांव में फैली दहशत, ग्रामीणों ने रेस्क्यू किया। कोलकाता में देश के पहले अंडर वाटर मेट्रो का काम तेजी से जारी, अनूठा होगा ये प्रोजेक्ट। भीड़ के अस्पताल में कोरोना की एहतियात, 150 बेड किए गए आरक्षित। असम में मिलावटी शराब के विरुद्ध कार्रवाई, सैकड़ों बोतल शराब बरामद। पन्ना में खदान संचालक की किस्मत चमकी, एक साथ मिले 2 बेशकीमती हीरे। केरल के शिवगिरी मठ पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, 90वीं वार्षिक तीर्थयात्रा का उद्घाटन किया। महान फुटबॉलर ब्राजील के पेले का निधन, बेटी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट की तस्वीर, कहा हमारे लिए जो किया उसके लिए आपका आभार। तस्वीर में पेले को अंतिम विदाई देते दिखे परिवार के लोग, अस्पताल के बेड पर पेले हाथ में लगी ड्रिप भी दिखाई दी। परिवार ने पेले की मौत की पुष्टि की, लिखा फुटबॉल के बादशाह ने दुनिया को दिया प्यार का संदेश, विरासत संभालेंगे आने वाली पीढ़ी। पेले के निधन से खेल जगत में शोक, भारतीय क्रिकेटर हर्षा भोगले, एक्सपर्ट हर्षा भोगले का ट्वीट, लिखा वो जादू न कभी खत्म हुआ ना होगा। क्रिकेटर वीवीएस लक्ष्मण ने पेले को दी श्रद्धांजलि, लिखा महान पेले की विरासत उपलब्धियां संजो कर रखेंगी पीढ़ियां। पेले ने कई रिकॉर्ड अपने नाम किए, नहीं दे पाया पेले को अभी तक कोई भी चुनौती। दिग्गज फुटबॉलर पेले दुनिया में सबसे ज्यादा गोल दागने वाले खिलाड़ी, 1279 गोलों का रिकॉर्ड है।
3 बार विश्व कप जीतने का रिकॉर्ड भी पेले के नाम। 1958, 62, 70 में फीफा वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीती। फुटबॉल के जादूगर पेले को मिला था द ग्रेटेस्ट सम्मान, फीफा ने दी थी उपाधि। पेले के निधन पर फुटबॉल फैंस, खिलाड़ियों की आंखें नम। मेसी, रोनाल्डो ने कहा, दुनिया के लिए बहुत बड़ी क्षति।